नमस्कार दोस्तों। वीकेंड पर मैंने एक वीडियो डाला था। आप लोगों को याद होगा कि क्या वजह थी बाज़ार के गिरने की। हैज़ा चेचक वेचक, वो तो खैर एक मजाक था, लेकिन असल मजाक मार्केट ने किया है कि फ्राइडे को धाराशायी होने के बाद आज मंगलवार को ही उसने जो है एक नया हाई खड़ा कर दिया। अब जैसे हमने इंक्वायरी की थी उस गिरावट के बारे में, वैसे ही आज इंक्वायरी का मुद्दा है कि हम आज पुराने हाई को तोड़ के, जो कि 11,350 के आसपास था, हम ये 11,400 से ऊपर कैसे बंद हो गए। तो इस पे मेरी थ्योरी है। एक थ्योरी तो बहुत सिंपल है कि हम बुल मार्केट में हैं और 20 दिन की मूविंग एवरेज अपवर्ड्स है। एक और अंदर की बात है, क्योंकि आज विश्व बाज़ार बहुत कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं थे, तो डॉलर जो कि पिछले दिनों बहुत मजबूत हो रहा था, अब कमज़ोर होना शुरू हो गया है और 92 रुपये 35 पैसे के आसपास आ गया है। मैं पैसे कह रहा हूँ, लेकिन बेसिकली 92.35 पे डॉलर आ गया। डॉलर जो है, जो 4-5 बड़ी करेंसीज हैं, यूरो, येन, पाउंड एट्सेट्रा, इनके अगेंस्ट डॉलर की क्या परफॉर्मेंस है वो दर्शाता है। तो जब भी डॉलर गिरता है तो उससे एक कैरी ट्रेड शुरू होता है और उसकी वजह से गोल्ड, मेटल और इमर्जिंग मार्केट, इन तीनों में दबा कर पैसा आता है। अगर आज का आप एफआई फिगर भी देखें तो 1134 करोड़ है, तो इसमें डॉलर का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे हिसाब से अगर डॉलर ऐसे ही चलेगा तो ग्लोबल संकेत जैसे भी हों, हम अगले कुछ दिनों आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और आउट परफॉर्म करने का मतलब है 200 से 300 पॉइंट हम ऊपर निफ्टी पे अभी और जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ने खासकर हैरान किया, और वो हैरानी ये थी कि उसमें पैटर्न बहुत बियरिश बन रहे थे। एंटिसिपेटेड पैटर्न नहीं कहना चाहिए, जो लोग सोच रहे थे वो बियरिश साइड सोच रहे थे, और अचानक उसने एक 500 पॉइंट की उल्टी रैली दे दी जिसमें लोग शॉर्ट साइड पर फंस गए। तो अगर बैंकों में वापस तेज़ी आती है और रिलायंस भी ठीक लग रहा है, बाकी भी ओवरऑल मार्केट में काफ़ी एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट है ऊपर की तरफ, तो 200-300 पॉइंट आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आइडिया ये है कि जिस तेज़ी से हम वापस आए हैं वो ये दर्शाती है कि मार्केट में इस वक्त स्ट्रेंथ कितनी है, और कम से कम 11,100 और 11,350 या 250 पॉइंट का फ़र्क है। तो 250 पॉइंट का मतलब है कम से कम 11,600 तो आएगा ही। हो सकता है उससे भी ऊपर हम चले जाएं, क्योंकि ये बाज़ार बाकी S&P 500 वगैरह की तरह अब नए हाई को टारगेट करेगा। आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने नया हाई अब आना तय है, क्योंकि अब इस मार्केट में एक दिन भी करेक्शन नहीं टिक रहा है। तो इससे एक बाज़ारों की मजबूती के बारे में आपको अंदाज़ा होता है। आज हमने टाइटन देखा, टाइटन बहुत बढ़िया चला है। तो ये सब डॉलर का कमाल है। मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील नीचे खुला और 2.5% ऊपर बंद हुआ, ये सब डॉलर का कमाल है। तो जब तक डॉलर चलेगा तब तक इमर्जिंग मार्केट, प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर और जितने भी ये रिस्क एसेट्स हैं, ये सब चलेंगे। तो इस तरफ ध्यान रखें। मेटल्स, तो ये मेटल, इमर्जिंग मार्केट और प्रेशियस मेटल, ये तीनों चीज़ें
डॉलर से चलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में अपनी लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखें, डाउ फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ना देखें, क्योंकि धीरे धीरे हमारा कोरिलेशन डॉलर के साथ हो रहा है और डाउ फ्यूचर से इतना कोरिलेशन नहीं है। डाउ फ्यूचर अगर टेम्परली नीचे गिरता भी है तो वो गिरावट हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होती। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कैचअप होने का स्कोप है। आज 22,150 से ऊपर बंद हुआ, ये बहुत एक पॉजिटिव बात है। एजीआर वगैरह से ज़्यादा मत डरना, क्योंकि एजीआर में बैंकों को चोट नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। एक बार ये जो है मसला सारा एक तरफ हो जाता है तो मार्केट में और तेज़ी से रैली आएगी, क्योंकि फ़िलहाल थोड़ा सा दबे पाँव मार्केट चल रही है। तो मेरा अंदाज़ा यही है कि एक बार ये एजीआर का अगर कल कुछ फ़ैसला आता है, या चांसेस तो ये हैं कि डिसीजन मुलतवी होगा, तो फ़िलहाल के लिए आई थिंक ये हफ्ते की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। और एक बार हम मंथली न्यू हाइज़ हमने लगा दिए हैं, वीकली न्यू हाइज़ हमने लगा दिए हैं, तो मार्केट अब बेसिकली खुली हवा से बातें करने के लिए तैयार है। फ़िलहाल इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें।